हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 24 मई। तो 24 मई से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे हम यहाँ से कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बैक टू बैक आप बहुत सारे एग्ज़ाम है, इसलिए करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर से 7-8 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो 22 मई, 23 मई, 21 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है आपका 23 मई को। तो याद रखिएगा 23 मई को हर साल विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया है? तो यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सरकार, कर्नाटक सरकार, हरियाणा। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया है। तो यह राज्य कर्नाटक द्वारा यह आदेश दिया गया है, जो कि महिलाओं के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 33% आरक्षण का कर्नाटक राज्य ने आदेश दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममनिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महाराष्ट्र की 10 वर्षीय लड़की जिनका नाम है रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस में कैंप पर उन्होंने चढ़ाई की है, जो कि महाराष्ट्र के। तो याद रखिएगा उसका एज 10 वर्षीय है, जो कि फीमेल है, जिनका नाम है रिदम ममानिया, जो कि एवरेस्ट बेस पे कैंप पर उन्होंने चढ़ाई की है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में इंफोसिस ने किसे अपने एमडी एंड सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो विनायक पाई, ज्ञानेश भारती, सलील पारेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सलील पारेख, जो कि हाल ही में इनको इंफोसिस ने अपने एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा एमडी सीईओ सलील पारेख, जिनको इंफोसिस में इनको एमडी सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं पाँचों क्वेश्चन तक। तो हाल ही में किसने भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है? तो पीयूष गोयल, विवेक देबराय, एस जयशंकर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विवेक देबराय, जो कि असमानता की स्थिति रिपोर्ट जारी की है भारत की, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, विवेक देबराय जो कि भारतीय मूल के हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य में जो कि 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब उड़ीसा राज्य ने जो कि इन्होंने जीत लिया, जो कि महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब उड़ीसा राज्य ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप का ग्रेसम कार्लसन को हराया है? तो अभिमन्यु मिश्रा, डी गुकेश, आर ज्ञानंद, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप का मैग्नस कार्लसन को हराया है आर प्रज्ञानंद। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आर प्रज्ञानंद, जो कि विश्व चैंपियनशिप ग्रेसम कार्लसन को इन्होंने हराया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस देश के तैराक एरियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं जिनका नाम है एरियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो याद रखिएगा जिन्होंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तैराकी हैं एक। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इसमें स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन, चार्ल्स लेक्लर, वाल्टेरी बोटास, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन ने उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मैक्स वर्स्टप्पन जिन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में मंकी पॉक्स मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो बेल्जियम ने मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला देश में पहला नंबर पे बना हुआ है, जो कि बेल्जियम में यहाँ क्वारंटाइन लागू किया है मंकी पॉक्स मरीजों के लिए। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो निधि छिब्बर, संजीव बजाज, अंजलि पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंजलि पांडे
जिन्हें CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर इन्होंने अवार्ड जीता है, अंजलि पांडे ने। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण शुरू किया है? तो जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में तो भारत और बांग्लादेश के बीच नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण शुरू हुआ है, जो कि भारत और बांग्लादेश का यह संस्करण जो कि चौथा नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो विवेक रूसिया, तरुण कपूर, विवेक कुमार, इनमें से कोई। तो हाल में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार, याद रखिएगा, उनके नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने WEF के साथ समझौता साझेदारी की है? तो दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्लास्टिक को प्रदूषण को जो हो रहे प्रदूषण को रोकने या लड़ने के लिए आपके महाराष्ट्र सरकार ने WEF के साथ साझेदारी की है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, महाराष्ट्र ने यह साझेदारी की है। तो आज से करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत सारे बैक टू बैक हैं। तो इसी तरह बने रहिए। तो आज के लिए थैंक यू।